चाहती हूँ, प्रभु बहुत भला है। और एक घटना बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरी कलीसिया में जो लैपटॉप है तो वो मेरे पास रहता था, उसमें तो कुछ काम मैं करती थी, तो इसके लिए वो मेरे पास ही था। तो एक दिन क्या हो गया, मेरे घर पे मेहमान आने वाले थे और शाम के टाइम पे, और सुबह में हम लोग चर्च गए, संडे का दिन था। मेरी चर्च के बाद मेरे संडे स्कूल की मीटिंग थी, तो मुझे मीटिंग के लिए रुकना था। और हुआ क्या कि मैंने मेरे पति को बोला कि एक काम करो, तुम दोनों बच्चों को लेके तुम्हारी बाइक पे जाओ, तो मैं मेरे थोड़ा सामान लेना है, बाज़ार जाना है, चिकन लाना है, तो मैं सब लेके आऊँगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक काम कर, एक बच्चा तू लेके आ, एक बेटी को मैं लेके जाता हूँ, बेटे को तू लेके आ। ऐसा करके उन्होंने वो बेटा मेरे पास ही रखा। मैं बोली ठीक है चलो, मैं लेके आऊँगी। तो मेरा मीटिंग ख़त्म हो गया। बाद में मैंने साड़ी पहनी थी उस दिन, तो वो साड़ी और फिर बाद में उस लेके गई मैं उसको बाज़ार। और जो लैपटॉप था उसमें मेरा काम था, इसके लिए मैं वो क्या किया, वो जो बैग था लैपटॉप का मेरे बेटे के पीछे लगा दिया, क्योंकि आगे को गाड़ी की इसमें मुझे बाज़ार रखना था। तो इसके लिए मैं उसके पीछे लगा दिया और उसको लेके मैं बाज़ार गई, बाज़ार से कुछ सामान खरीदा, चिकन के दुकान में गई, चिकन लिया, तो वो नंबर दिया। तो तब तक और मेरा कुछ मीटिंग था, उसके थोड़े मुझे मैसेज छोड़ने थे। बच्चा बैठा है लैपटॉप का बैग लेके, तो और वो मुझे बोल रहा है मम्मा मुझे स्प्राइट ले लो, स्प्राइट ले लो। मैं बोली नहीं पापा लाने वाले, नहीं नहीं बोलते तू ही लेना। ऐसे करके वो मुझे जिद करने लगा, तो मैं बोली ठीक है जा ले ले एक। तो उसने स्प्राइट का बॉटल लिया, तो मैं बोली एक काम कर बड़ा ही ले, क्योंकि मेहमान भी आने वाले शाम को। तो उसने बड़ा बॉटल है, वो बहुत खुश हो गया। उसने वो लैपटॉप का बैग निकाल के कुर्सी पे रख दिया, जाके स्प्राइट लेके वापस से बैठ गया। तो मेरा नंबर आया, मैं गया, चिकन लिया और वो चल 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 घर पे जाना है, क्योंकि देर भी हो गई थी, मुझे जाके खाना भी बनाना है। तो ऐसे करके मैं बच्चे को वो लेके आई और वो दिन पूरा चला गया। दूसरे दिन सुबह में मैं जल्दी उठी, वो छुट्टी का दिन था, बच्चों को कुछ छुट्टी थी, तो बोली कुछ काम था मेरा लैपटॉप में, मैं तो चलो बच्चे उठने के पहले मैं कर दूँ, तो मैं पूरा दिन मैं उनके पीछे लगूंगी। ऐसा करके मैं ढूंढने लगी, तो लैपटॉप कहीं है ही नहीं घर में। तो मैं बोली अरे कहीं कहाँ रखा, तो मैं सोचने लगी लास्ट मैंने कब देखा, किधर देखा, तो मुझे याद आया, हाँ मैंने जोशुआ के पीछे दिया था बैग पे। तो मैं गई, बच्चे को उठाया हल्के से, बेटा जोशुआ तुझे मैंने कल लैपटॉप बैग दिया था ना बेटा, वो कहाँ रखा तूने, मुझे मिल नहीं रहा। तो मैं क्या क्या मम्मी, वो नींद में था। मैं बोले अरे लैपटॉप का बैग पूछ रही हो बेटा, किधर रखा तूने? लैपटॉप बैग, हाँ। और बोलते वो बहुत डर के उठ गया। हाँ बोलते तू मुझे स्प्राइट का बॉटल दिया ना, मैं तो बॉटल ही लेके आया, बोलते वो तो कुर्सी पे ही रख छोड़ा। हाँ, मैं तो बहुत घबरा गया। मैं बोले क्या, तूने चिकन की दुकान पे रखा लैपटॉप का कल 12 बजे के बाद? मैं बोली अभी मैं क्या करूँ? तो मैं गई, मेरे पति को उठाया, मैं बोली देखो तुम अगर उसको लेके आते तो ये नहीं होता, क्योंकि मैं मेरे पीछे लगा लेती, या तो मैं कैसे भी करके हैंडल। तो मैं बोली तुमने उसको भी नहीं लाया, हम दोनों थोड़ा सा हमारे बातचीत होने लगी। बोले नहीं तेरी तो मीटिंग ख़त्म नहीं होती है, इसके लिए मैंने उसको छोड़ा। ऐसा ऐसा करके हम लोग थोड़ा झगड़ा किए। बाद में बोले देखो हमें झगड़ा नहीं करना है, हम इसमें अभी झगड़ा करके तो कुछ फ़ायदा है नहीं। मैं दोनों बच्चे भी उठ गए और बहुत हम लोग घबरा गए। तो मैंने बोला चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग चारों ने हाथ पकड़े, शांति से हम लोग ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैं बैठी और मैं बच्चों को बोला जाओ तुम सो जाओ, हम लोग देखते हैं। तो मेरे पति को मैंने बोला चलो हम लोग जाएंगे अभी। हाँ बोले वहाँ जाएंगे, वहाँ पे रखा है ना कुर्सी पे बैग। मैं बोली नहीं नहीं, हम लोग नंबर लेके आएंगे, वो मोबाइल नंबर है ना उसके दुकान के ऊपर, वो लेके आएंगे, फ़ोन करेंगे। तो बोले ठीक है। तो आए वो मेरे साथ, हम लोग गए, फ़ोन नंबर लाए और हम लोग बैठ गए। सुबह के कुछ अभी ये सब 5 बजे का टाइम, 5:30 6 बजने को आए, 5:30 पौने 6 बजे तक हम लोग नंबर लेके आए। बाद में 7 बज गए। तो मैं बोली अभी ये नंबर जो लाया है, मैंने मेरे पति को बोला संजय मैं उनको फ़ोन करती हूँ। तो बोले हाँ देख। तो मैं फ़ोन लगाई तो भाभी ने फ़ोन उठाई, जो चिकन दुकान की भाभी है उन्होंने फ़ोन उठाई। बोलिए मैं फ़ोन किया, बोला उनको कि कल हम लोग आए थे आपकी दुकान में भाभी, तो एक हमारा बैग रह गया है, लैपटॉप का बैग वहाँ पे छोड़ा है, बच्चे से रह गया, तो क्या आपने रखा है? अरे हाँ वही ना बैग, कल देर रात को आपने फ़ोन की थी, यही तो आवाज़ थी, आपने बोला ना कि मेरा लैपटॉप है संभाल के रखना, मैं कल लेने को आऊँगी, यही तो आवाज़
आवाज़ थी, आपने ही कल देर रात को फ़ोन की थी ना? तो मैं तो अचंभा हो गई, मैंने कहा फ़ोन की, मुझे मालूम नहीं मेरा लैपटॉप गुम गया है। मुझे सुबह में मालूम पड़ा। तो यानी कि मैं मन में बात किया ये सब, पर लेकिन मैं उसको क्या बोलूँ, बोले हाँ हाँ भाभी वही 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 मैं बोल रही हूँ। तो बोलो मैं कब आऊँ लेने के लिए लैपटॉप? तो बोली एक काम करो, आज तो दुकान बंद है लेकिन मेरा बेटा आएगा 9 बजे, आके लेके जाना। तो मैं बोली ठीक है मैं आऊँगी। फ़ोन रखा, मैं बोली मेरे पति को, मैंने कब इसको फ़ोन किया, देखो परमेश्वर के दूत, परमेश्वर ने उसको फ़ोन किया होगा, परमेश्वर के दूत ने फ़ोन किया होगा। ज़रूर परमेश्वर बात करता है, हालेलुया। हम लोग ने प्रभु को धन्यवाद दिए, दोनों ने हमने घुटने टेके वापस से प्रभु को धन्यवाद दिए कि प्रभु तू कितना भला है हमारे लिए। क्योंकि वो जो लैपटॉप मेरे लिए बहुत ही मायने, क्योंकि वो चर्च की प्रॉपर्टी है और उसमें बहुत काम था। भले मैं चलो नया भी लेंगे लेकिन उसका काम, उसमें जो काम है वो मैं नहीं कर पाऊँगी वापस से, ऐसा वो लैपटॉप है। तो मैं गई 9 बजे, तो उसका बेटा था, उसने मुझे देखा, तो मैं बोला हाँ भाभी बोलो, अरे मैं वो लैपटॉप लेने को आई हूँ। तो उसने मुझे देखा और बोला भाभी आप आइए इसलिए मैं दे रहा हूँ। अगर दूसरा कोई होता ना तो मैं नहीं देता, क्योंकि मुझे लैपटॉप की बहुत ज़रूरत थी। तो मैं नहीं देता, लेकिन मैं बोली देखो वो मेरा नहीं है, मेरे खुदा का है। ये प्रभु की प्रॉपर्टी है, ये मेरी नहीं है, परमेश्वर की है। तो और परमेश्वर ने मुझे जो खोया हुआ था मुझे वापस से मिला के दिया, प्रभु को धन्यवाद हो।